और दोस्तों यहाँ पर है पास क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है पहला वास्तविक संख्या, ठीक है। उसी से कुछ यहाँ पर हमारे पास कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि रिपीटिव प्रश्न है, ठीक है। बहुत बार ये पूछे गए हैं ये ऐसे ऐसे प्रश्न, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे अगर इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि परमेय संख्याएं 14,587 बटे में 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों पर समाप्त हो जाएगी। मतलब कि 1250 से जब इसमें हम भाग करेंगे तो दशमलव के बाद से और कितने अंक तक जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये चीज़ इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है दशमलव बाद से एक अंक के बाद, या फिर दशमलव बाद 2, फिर या 3, या फिर 4। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको किस तरीके से करना है, देखिए सिंपल क्या करना है कि नीचे वाले का इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर निकाल दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए। तो ये 1250 इस तरीके से करना है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर हासिल बचे 10 हो जाएगा, 2 बचे 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकाना 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 दूना 10 और उसके बाद से 5 बचे 25, फिर 5 एकानम 5, ठीक है। 5 बचे 25, एकानम में नहीं, अब 5 एकानम 5 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 5 कितनी बार आया है, 4 बार आया हुआ, ठीक है। तो 5 आया है 4 बार, अब 2 कितने बार आया है, 2 आया है 1 बार, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल, जैसे यहाँ पर ऊपर क्या दिया हुआ है कि 14,587, ठीक। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे कि घात बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इसके घात में कितना है, 4 है, तो इसके घात में हमें 4 करने के लिए और इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो और इसमें 3 की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसी 3 को हम ऐसे कर देंगे, 2 की घात में 3 बटे में 2 की घात में 3 ऐसे कर लेंगे, ठीक। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये वाला जब बेस समान होता है तब ये घात में, ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 14,587 और गुणे में 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक। और नीचे वाला ये वाला कितना हो जाएगा, ये 5 की घात में 4 और गुणे में ये 2 की घात में 4, ठीक। अब जब घात सेम होता है तो इनका हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 14, 5, 8, 7 और बटे में 10 की घात में 4, ठीक है। अब देखिए आपको एक नियम पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 2, 4, 3, 2, ठीक, और बटे में अगर कहीं पर दिया हुआ है 100, ठीक है। अब इससे जब इसमें हम भाग करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि पीछे से गिनते हैं 1, 2, ठीक है, 2 जीरो है तो 2 हम गिनते हैं और यहाँ पर हम लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, दशमलव लगा देते हैं, ठीक। बस यही इसका भाग हो गया, इसका कहानी खत्म, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाता है। तो वही चीज़ 10 की घात में 4 है, मतलब क्या है कि हम इसमें भी पीछे से क्या करेंगे, इसमें गुणे में 8 भी है, ठीक है। तो 8 से हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, उसके बाद से पीछे से हम गिन लेंगे, ठीक है। गिन के उसके बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये कितना, जैसे यहाँ पर 2 जीरो था, ठीक है, तो ये दशमलव के बाद से 2 अंक आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 4 जीरो है, तो दशमलव के बाद से कितना अंक रहेगा, तो 4 अंक रहेगा। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ये डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए करेगी शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त हो सकने वाली परमेय संख्या होगी, ठीक। तो देखिए ये तो बहुत आसान है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इसमें परमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। शांत कौन होगा, शांत, ठीक। तो सिंपल आपको ये करना है कि नीचे वाले का गुणनखंड इस तरीके से निकालना है, ठीक है। जैसे 30 का निकालेंगे तो 30 का अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, तो 15 दूना 30, फिर उसके बाद से 3 पचे 15, फिर 5 एकानम 5, ठीक। तो देखिए जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने में 2 और 5 केवल आता है, ठीक है, तब तो वो शांत होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है तो आपका अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो सबका करके देख लेंगे, तो ये वाला जब करेंगे तो इसमें केवल 5 5 आएगा ऐसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 625 हमने किया है ना, यहाँ पर 625, तो यहाँ पर देखिए केवल 5 5 आ रहा था, तो इसलिए ये वाला आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपका आ जाता है तीसरा नंबर में, करें कि संख्याओं 616 और 32 का HCF होगा। तो चलिए 616, तो इसको निकाल लेंगे, तो 2 3 6 और दोनों साथ लेना पड़ेगा, तो 2 8 16, फिर 2 एकानम 2, 2 5 10 और 2 चौका 8, ठीक है। फिर उसके बाद से 2 से काटेंगे तो 2 7 14, फिर एक हासिल यहाँ हो जाएगा तो 2 7 14, फिर 11 7 77, फिर 7 एकानम 7, ये हो जाएगा। उसके बाद से कितना है, 32 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 32, 2 से
तो 2 एक नम 2, 2 छः 12, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, 2 एक नम 2। ठीक, अब देखिए कॉमन क्या है, इसमें 2 मिल रहा है, फिर इसमें 2 मिल रहा है, फिर इसमें 2 मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कितने बार 2 इसका जोड़ा बन गया 2 लिख लेंगे, फिर इसका जोड़ा बन गया गुणे में 2 लिख लेंगे, फिर इसका जोड़ा बन गया गुणे में 2 लिख लेंगे, 2 2 दूना 4 दूना 8, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि संख्या 140 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो चलिए इसका कर लेते हैं। 140 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे कर लेते हैं। 140 2 से काटेंगे तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, फिर 7 एक नम 7 हो जाएगा। तो ये कितना आया है, 2 की घात में 2 गुणे में 5 और एक बार 7 है, एक बार 7। ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। तो ये कहाँ पर है, तो ये इसमें पहले ही है क्या, ये वाला है। अब इसमें कह रहा है संख्याओं 15 18 24 का लसा, ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 15 18 24, तो देखिए इसमें क्या करना है, 15 है तो 15 का तोड़ देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही तोड़ लेते हैं, तो छोटा छोटा है, 15 है, 18 है और 24 है। ठीक, तो 15 का 3 गुणे 5 ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, 18 का 3 दूना 6, ठीक है, 3 18, 3 दूना 6 3 18, 24 है तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, ये चीज़ हो गया। ठीक, तो हमें क्या बताना है, हमें इसमें कहाँ गया, एलसीएम बताना है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में अब देखेंगे कि 3, ठीक है, 3 है इस सब में, तो 3 देखेंगे सबसे अधिक बार किस में आया है, तो इस वाली लाइन में एक ही बार आया है, इस वाली लाइन में 3 2 बार आया हुआ है, इस वाली लाइन में 3 एक ही बार, तो ये 2 बार आया हुआ है ना, तो 3 3 9 यहाँ लिख लेंगे ऐसे। ठीक, जब एचसीएफ पूछता तब हम देखते हैं कि तीनों में कौन कौन कॉमन में है, तो ये तीनों में 3 3 है, तो एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा। लेकिन जब एलसीएम कहेगा तो देखेंगे कि 3, ये मामला तभी करेंगे जब इस तरीके का 3 बार पूछेगा। ठीक है, इस तरीके का जब 3 पूछेगा तब ये वाला काम करेंगे। ठीक, तो देखेंगे 3 सबसे अधिक 2 बार आया हुआ, तो 3 3 9 हमने यहाँ पे लिख लिया। गुणे में 5 कितनी बार आए हुए, तो 5 एक ही बार आया, तो 5 एक ही बार लिखेंगे। अब देखेंगे कि 2 सबसे अधिक कितने बार आया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 बार, इस वाली लाइन में 3 बार, तो यही वाला ले लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना 8, ये गुणे में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बचे 45 गुणे 8, तो ये होगा 45 गुणे में 8 कर देंगे, तो 8 बचे 40 का 0 और 8 चौक 32 36 360, ये आपका राइट आंसर है। तो इसमें से डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखिए, इसमें आपका आ जाता है 6 नंबर। कह रहा है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इस तरीके से 5 के रूप में, तो ये आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, रूट में 2 है, 2 को हम जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये दशमलव के रूप में निकलेगा। ठीक, तो इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अपरिमेय है। अब एक अपरिमेय संख्या के साथ में ही एक परिमेय संख्या जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये पूरा आपका अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, ये 18 है, 18 में तो रूट उठाइए नहीं है, तो ये तो परिमेय है। ये बटे में है, ये तो वैसे ही परिमेय है। ठीक है, तो ये वाला अपरिमेय संख्या पूछ रहा था, तो ये बी नंबर से हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से संख्याएं दी हुई हैं इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, इसमें से बताना कौन सा सही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि छोटी से छोटी इसमें पूछ रहे हैं ना, तो इतना बड़ा बड़ा ये वाला संख्या हमें बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम कैसे निकलेगा देखिए, ये भी आसान ही है। ठीक है, तो 35 तो 7 गुणे 5, 7 5 35 हो जाएगा। ठीक है, 56 है तो 7 8 56। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये 8 तो लिखा है ना, बस हमने तोड़ के लिख दिया। 13 7 91, यही हो जाएगा। ठीक है, 7 बार में। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक, तो सब में 5 सबसे पहले देख लेते हैं, तो 5 कितने बार है, तो 5 सभी लाइनों में एक ही बार है, तो 5 हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब 2 बार कितनी बार है, तो 2 यहाँ पर देखेंगे तो सभी लाइनों में ये 8 है। ठीक है, 8 रहेगा। उसके बाद से फिर 7, तो इस लाइन में भी एक ही बार है, इसमें भी 7, फिर 13। ठीक है, तो 8
8 पचे 40, ठीक है, 4 सत्ते 28, 280 गुणे में फिर ये 13, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा अब 13, 0 का 0 रहेगा, 13 8 104 का 4, ठीक है, 104 ऐसे ही रहता है ना, 104 ये हमने ले लिया, 10 बचा हुआ है, ठीक है। 13 दूना 26 और 10 36, ये ठीक, ये इतना आ गया। अब इसमें पूछ रहा है, अब देखिए 36 40 में अगर आप 35 से भाग करेंगे तो भी ये कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। 56 से भाग करेंगे तो भी आपका पूरा पूरा कट जाएगा, 91 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें कह रहा है शेषफल 7 बचना चाहिए, तो इसी में आपको हमेशा आपको 7 इसमें ऐड कर देना है, तो 36 47 यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर है इसमें, ये ए नंबर सही हो जाएगा। अब कह रहा है इसमें कि संख्या 31 25 का घातांक रूप है, तो चलिए इसको फिर से काट लेते हैं। 31 25 लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 6 का 30, अब 1 बच गया तो 2 के आगे 1 है 12 है, तो 5 दूना 10, 2 बच गया, 5 बचे 25, ठीक है। अब ये 5 1 5, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 बचे 25, फिर 5 1 5, ये कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार, 5 के घात में 5, सी नंबर सही है। अब इसमें देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान होगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों का एचसीएफ कितना होगा ये चीज़ पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे करेंगे 65, तो 65 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, 13 गुणे 13 पचे 65, ठीक है, ये तोड़ सकते हैं। उसके बाद से 117 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 13 9 117, 13 गुणे 9, ठीक है। तो दोनों में एचसीएफ कितना है तो 13, ठीक। तो अब यहाँ पर इसमें हमें पी का मान बताना है, तो ऐसे रखेंगे 65 पी माइनस का 117 और दोनों का एचसीएफ कितना है 13 है, ठीक है। इसको हम इधर भेज देंगे, तो 65 पी और ये इधर जाएगा, तो 13 प्लस में 117, तो 65 पी और ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 17 27 30 130 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पी बराबर में 130 बट्टे में आपका 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 दूना 2 बार में कट जाएगा ना ये वाला, तो 65 दूना कितना होता है 60 दूना 130, हाँ 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो पी बराबर में आपका 2, यहाँ पर आपका कहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि दो संख्याओं ए और बी का एचसीएफ 5 और एलसीएम 200 है तो ए और बी का गुणनफल होगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, फॉर्मूला आपके बुक में क्या दिया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये फॉर्मूला दिया है ना। तो दोनों संख्याएं क्या है तो ए गुणे बी है, ठीक है। एलसीएम कितना है 200 है, एचसीएफ कितना है 5 है, यही तो है ना यहाँ पर, एचसीएफ 5 एलसीएम 200, बस हो गया। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये तो आसान था, बिल्कुल आसान था इस तरीके से, ठीक। और भी क्वेश्चन है उसको देखिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है कि 23 और बटे में क्या है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। शांत होगा अशांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, ठीक। तो देखिए हमने आपको बताया था कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, केवल 2 और 5 आए तो वो आपका क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है 2 की घात में 3 मतलब कि 2 क्या रहेगा 3 बार रहेगा, 5 क्या रहेगा 2 बार रहेगा, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका शांत, तो ये आपका ए नंबर सही है। कह रहे 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा, चलिए निकाल लेते हैं योग, तो आसान है। 144 2 से काटेंगे 2 से 14 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 36 दूना 72, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे तो 9, 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 1 3, तो ये क्या है 1 2 3 4
4 बार है, 2 की घात में 4 गुणे में 1 2, 3 की घात में 2। अब इन्हीं घातों को जोड़ देना है, तो 4 2 6 कहाँ पर है, खत्म कहानी। कह रहा है कि एक शून्येतर परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर होगा, ठीक है, अंतर है। अब इसमें देखिए इसका क्या मतलब है कि कोई शून्येतर संख्या, मतलब कि मान लेते हैं कि 10 है, ठीक है। अब 10 में से अगर हम एक अपरमेय संख्या कितना ले लें, मान लेते हैं √3, ये अभी अपरमेय है, तो 10 में से अगर √3 को घटाएं तो ये क्या हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि एक अपरमेय संख्या के साथ में कोई परमेय संख्या जुड़े या फिर घटे, ये पूरा आपका अपरमेय संख्या हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से बी नंबर सही हो जाएगा। कह रहे कौन सहभाज्य संख्या का एक युग्म है, ठीक है। अब सहभाज्य का मतलब है कि ऐसा संख्या जिसका हम HCF निकाले तो केवल एक हो। जैसे मान लेते हैं कि 7 और 3 का अगर हम HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 को अगर काटेंगे ऐसे तो 7 × 9 7, ठीक है, एक आया। फिर 3 का निकालेंगे, ठीक है, तो 3 × 9 3, दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, केवल एक मिलेगा, ठीक है, HCF जो मिलेगा एक मिलेगा। तो जिसका HCF एक आए वही आपका संख्या क्या होता है, सहभाज्य। तो उस तरीके से इसमें आपको देखेंगे तो 31 को 31 से या 93 को 93 से ही काटेंगे तभी आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि 14 को हम कैसे काट सकते हैं, 14 को हम 2 से भी काट सकते हैं, ठीक है, 7 से भी काट सकते हैं, 35 को हम 7 से काट सकते हैं। तो इस तरीके से 31 को हम 31 और 93 को 93 से ही काटेंगे, तो इसका HCF कितना एक आ जाएगा। तो ये वाला आपका सहभाज्य है। इसमें कह रहा है कि किसी परमेय संख्याओं के समतुल्य परमेय संख्याएं होंगी। अब इसका क्या मतलब है, ये वाला भाषा समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए समतुल्य का मतलब होता है कि जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2/3, ठीक है, ये एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कि 6/9, ठीक। अब दोनों एक ही चीज़ है। अब इसको भी अगर काटेंगे तो 2 3 6, नहीं ऐसे नहीं काटेंगे, 2 से कहाँ कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 2 6 और 3 3 9, तो ये भी आपको 2/3, ठीक। तो वही कहा जाता है कि 2/3 और ये 6/9, ये क्या है, यही दोनों समतुल्य हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कितने संख्या हो, तो बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। इसमें पूछ रहा है ना कि किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होंगी, तो जितना मन उतना, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, तो अपरिभाषित ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त हो, ठीक है। तो ये वाला था क्वेश्चन, अभी हमने आपको बताया था जिसमें 3 था, ठीक है, 35 56 और 91 वाला, जैसे उसको हमने किया था ना, कुछ उसी टाइप का ये भी होगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए छोटा छोटा हमें संख्या बताना है, ठीक है, तो इसमें हमें HCF लेना पड़ेगा, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें सिंपल आपको करना क्या है कि 245 है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 1037 है, ठीक। तो इसमें से आपको क्या करना है कि इस वाले को घटा करके और HCF निकाल देना है, ठीक है, बस ये छोटा सा आपका संख्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरीके से कर लेते हैं, तो 240, ठीक है, और इसमें से 5 और इसमें से घटाएंगे, तो पहले तो 240 का निकाल लेते हैं, तो 2 1 2 और 2 2 4, फिर 0, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6, फिर 2 15 हो जाएगा, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5, ठीक है। अब एक इसमें से 5 घटेगा, ठीक है, तो 32 हो जाएगा, 1 3 1 0 3 2, तो 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 1 2 2 6 12, फिर 2 2 4, एक हासिल बचा, 2 5 10 2 8 16, फिर 2 से 2 1 2 2 2 4 2 9 18, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 3 3 9, बस ये अब आगे नहीं कटेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें से ये और ये मिला है, एक बार हमने 2 लिख लिया, ठीक है, गुणे में ये और ये मिला है, फिर हमने 2 लिख लिया, फिर ये और ये मिला है, एक बार हमने 2 लिख लिया, उसके बाद से फिर 3 3 मिला है, तो एक बार हमने 3 लिख लिया, ठीक है। तो ये कितने है, 2 2 4 2 8, ठीक है, 8 3 24, तो कहाँ पर है इसमें ये वाला 24, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें कहता है कि यदि दो संख्याओं का HCF 1 है
तो कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का HCF 1 है। अभी हमने बताया था आपको 7 और 3 वाला। ठीक है, 7 और 3 का HCF कितना होता है? 1 होता है। जब HCF 1 हो तो ये सहअभाज्य होता है। कह रहे कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या हो, इसमें से आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अभाज्य क्या मतलब कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक न हो। ठीक है, अभाज्य का मतलब हो जो स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे। ठीक है, तो इसको तो हम 4 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 2 से भी काट सकते हैं, स्वयं 8 से भी काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 जो है इसको हम या तो 2 से काटेंगे या फिर एक बार में कटेगा। ठीक है, 1 दूना 2, तो इस तरीके से। ठीक है, 1 को तो हम किसी से भी काट सकते हैं, 0 तो आपका किसी से भी कट जाएगा, 0 भी होगा, तो इसलिए आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि 0, 1, 2, 3, 4 संख्याएँ हैं, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। तो देखिए अगर 0 से शुरू हो रहा है तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये तो प्राकृतिक नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 से शुरू होता है, और 0 से शुरू हो रहा है, इसलिए ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक, लास्ट में आपका आ जाता है कि 22/7 माइनस का पाई है। ठीक है, इसका भी मान 22/7 होता है। 22/7 माइनस 22/7 आपका 0 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान था। तो इस तरीके से हमने 20 प्रश्न आपको हल करा दिए। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी बहुत सारा क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।